नियोजित शिक्षक को लेकर खुशखबरी है। सारा कुछ अभी मैं शेयर करने वाला हूँ और मेरे साथ अभी जाने माने सीनियर अधिवक्ता दिलीप सर हैं। क्या कुछ कोर्ट में हो रहे हैं, क्योंकि एक ही हम लोग के पास सहारा और उपाय था, वो था कोर्ट। और जिस तरह से नियोजित शिक्षक को परेशान किए जा रहे हैं, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल हो सकता है कभी भी कि एग्जाम लिए जा रहे हैं, सक्षमता परीक्षा लिए जा रहे हैं नियोजित शिक्षक का, और 5 बार एग्जाम नहीं देने पे उनको अगर वो पास नहीं करते हैं तो बर्खास्त कर दिए जाएंगे। सर ये कितना हद तक सही है? सर देखिए, सबसे पहले कुणाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बात ऐसा है कि सक्षमता परीक्षा की जहाँ तक बात है तो अपने आप में ये लगता है सुनने में, सक्षमता परीक्षा क्या पूर्व से जो बहाली की गई थी, जो नियमावली बनाई गई थी, वो सक्षम नहीं था? तो इस तरह से सक्षमता का कोई यहाँ पर अर्थ नहीं रह जाता है। शिक्षक जो भी बहाल हुए हैं, नियोजित शिक्षक बहाल हुए हैं, वो नियमावली पंचायती राज अधिनियम 2006, 2012 और 2020 के तहत जो है नियमावली के तहत ही बहाल हुए हैं। और वही विद्यार्थी बहाल हुए हैं जो नियमावली को फॉलो किया और जो उस अहर्ता को पूरा किया। तो जब एक बार शिक्षक जो है उन अहर्ताओं को पूरा किया है जिसके आधार पर आपने बहाली लिया है, और अब उसी शिक्षक को कहा जा रहा है कि फिर से बहाली ले, तो ये कहीं से विधि सम्मत नहीं है। सर जहाँ तक बात है सक्षमता परीक्षा का, तो सर 40 साल, 50 साल, 60 साल के जो है टीचर लोग एग्जाम देने जा रहे हैं। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है सर, माउस चलाने का नॉलेज नहीं है, माउस नहीं चला पा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनका एग्जाम लेना किस हद तक सही रहेगा? सर देखिए, ये तो अपने आप में एक असक्षमता है, क्योंकि जो टीचर्स, नियोजित शिक्षक कभी कंप्यूटर चलाए नहीं, अब अगर आप उसको ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए कह रहे हैं, इसका मतलब कि आप तो उनको ऐसे ही निकालना चाह रहे हैं। तो इस तरह से जो आप कर रहे हैं, ये तो जो 2006 नियमावली पंचायती राज अधिनियम 2006 है, 2012 और 2020 है, उसका तो सीधा उल्लंघन है। आपने 2023 में एक नियमावली बनाया, तो जब 23 में नियमावली बनी तो हम समझते हैं कि कानून बनने के बाद उसका इंप्लीमेंट होता है, तो 23 के बाद ना इंप्लीमेंट होगा। और खासकर उन पर क्या इंप्लीमेंट इसको होना है जो पहले से ही इसमें सक्षम होकर ही इसमें बहाली उनकी हुई है और नियमावली के तहत हुई है। तो इस तरह से जो शिक्षकों को तंग किया जा रहा है वो बिल्कुल नियम के विरुद्ध है। क्योंकि शिक्षकों की जो बहाली हुई है वो देखिए, संविधान की धारा जो है वो 243 जी के तहत हुई है, और 243 जी के अहर्ता को पूरा करके ही इन्होंने बहाली इनकी हुई है, और ये फुलफिल की है, बहाली हुई। और ये अब जो है इतना दिन से अपना सेवा दे रहे हैं, आप जिनको रिटायरमेंट करने का वक्त आया है, तो आप कह रहे भाई आप सक्षम हो कि नहीं हो? ये तो कहीं से कोई जो है तर्क संगत, विधि सम्मत, किसी भी रूप में विधि सम्मति नहीं है। बवाल चल रहा है कि ये टाइमिंग रहेगा, वो टाइमिंग रहेगा। सर इस पे क्या कुछ कहना है? सर देखिए, ऐसा है कि टीचर जो है ना वो भी मनुष्य है और उसके भी कार्य करने की क्षमता निश्चित होती है। अब 9 बजे से 5 बजे तक आप किसी को भी कहिएगा कि आप ड्यूटी करो, तो निश्चित तौर पे उसका काम करने का जो ये होगा, फ्लो होगा, वो तो उतना नहीं रह पाएगा। क्योंकि दिमाग का भी एक समय होता है कि कितना देर तक जो है अच्छा से काम करे। उसके बाद मस्तिष्क थकता है, और थकान जब होती है तो थके हुए लोग कितना पढ़ा देंगे? और आप कह रहे हैं, और यहाँ कही जा रही है कि नहीं 4 से 5 एक स्पेशल क्लास लीजिए। भाई 4 से 5 स्पेशल क्लास ले, 4 बजे तक तो ऐसी माथा पक गया है, अब वो स्पेशल क्लास क्या लेगा? अगर 5 बजे तक देखा जाए सर, तो 5 बजे तो ठंड के दिन में तो सर तो रात हो जाते हैं सर। वो तो मौसम में, जब जाड़े के मौसम आती है तो 5 बजे तक सूर्यास्त हो जाता है। और ऐसी स्थिति में अब जो है सूर्यास्त तक अगर टीचर स्कूल में रहेंगे तो कब अपना डेरा जाएंगे, कब अपना दिनचर्या करेंगे? तो इस तरह से जो है शिक्षकों के साथ यह जो हो रहा है वो विधि सम्मत इसको नहीं कहा जा सकता। वो जो डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि विविधता है, मतलब दोनों में अंतर है, विविधता है ना, एक के साथ ऐसा नहीं करना, दूसरे के साथ करना, तो डिस्क्रिमिनेशन है संविधान का। तो इस तरह से जो शिक्षकों के साथ किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। इसके लिए शिक्षक समुदाय जो है हाई कोर्ट में भी गए थे, लेकिन हाई कोर्ट में जो है उनको शायद उनके पक्ष में निर्णय नहीं आया, लंबा डेट दिया गया। इसलिए ये लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल किया है जिसका नंबर 5170 है। आज वह सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, इससे पहले मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, जो ये एग्जाम लिए जा रहे हैं सर, भारतीय संविधान जो धारा था 243 के तहत उनका एग्जाम हुआ। अब भारतीय संविधान 309 के तहत अब वो सक्षमता एग्जाम ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। क्या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है सर? क्या वो 243 धारा को गलत करके ये 309 धारा को सही करना चाहते हैं? पहले का धारा के मुताबिक जो एग्जाम हुए थे वो गलत थे, भारतीय संविधान गलत थे, अब वो सही है। देखिए, ऐसा है कि जिस समय जो नियमावली के तहत एग्जाम लिया गया तो उस समय तो उसकी बहाली पर वही नियमावली जो है प्रभावी होगी। अब उस समय का संविधान और इस समय के संविधान में अब तो उसको संशोधन करके आप नया ला सकते हैं। तो जब नया लाएंगे तो नए सिरे से उसका उपयोग आप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज 20 साल के पुराने शिक्षक हैं और वो अब जा रहे हैं जो है रिटायर करने, अब उनको कहो कि सक्षमता परीक्षा दो, और अगर नहीं परीक्षा में पास किया तो आपको हटा देंगे। ये कहीं से भी जो है न्यायोचित नहीं है। शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है ताकि बिहार सरकार को राजकर्मी का दर्जा उनको नहीं देना पड़े और उसको उस सुविधा से वंचित किया जा सके। आप देख रहे हैं सर कि शिक्षकों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। और संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट से हम समझते हैं कि नियोजित शिक्षकों को 100% जो है वो मिलेगा
सफलता और 100% जो है सहायता मिलेगा, इसलिए कि संविधान के दायरे के बाहर जाकर कोई भी काम जो है समूह उचित नहीं है। और नियोजित शिक्षकों को इस तरह से प्रताड़ित करना, इस तरह से नियोजित शिक्षकों के मनोबल को तोड़ना और इस तरह से जो है वो एग्जाम लेना दर्शाता है कि ये तो ये शिक्षकों के साथ जो है वो घोर अन्याय है।